E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन सड़ रहे हैं, गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनियों ने क्लेम देने से मना कर दिया। इसे बनाने में देश का करोड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। कुछ वायरल वीडियो में तो ये भी दिख रहा है कि चींटी और मधुमक्खियां गाड़ी के पेट्रोल टंकी पर भिनभिना रही हैं। एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर इन दावों पर अब केंद्र सरकार की सफाई आ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 3 जुलाई को इन फैक्ट्स पर जवाब दिया है। बारी बारी कर जानते हैं। पहला फैक्ट, 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी बर्बाद होता है। सरकार का इस पर जवाब आया है। सरकार का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ 3 से 5 लीटर पानी ही लगता है 1 लीटर एथेनॉल बनाने में। फैक्ट्रियों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी कि ZLD सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बचे हुए पानी को रिसाइकल कर लिया जाता है, ऐसा सरकार का दावा है। अब आप इस रिपोर्ट पर नजर डालिए, रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 टू 2025। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गन्ना बहुत अधिक पानी सोखने वाली फसल है। औसतन 1 टन गन्ने से लगभग 100 किलोग्राम चीनी और 70 लीटर एथेनॉल तैयार कर लिया जाता है। 1 किलोग्राम चीनी के लिए आपको 1600 से लेकर 2000 लीटर पानी की जरूरत होती है। इस हिसाब से चीनी से सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 2860 लीटर पानी खर्च हो जाता है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हमारे देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले कुल पानी का 70% हिस्सा अकेले गन्ना और धान की खेती में ही चला जाता है। सिर्फ गन्ना ही नहीं, अलग अलग फसलों में पानी की खपत और एथेनॉल प्रोडक्शन का डेटा देखिए इस टेबल में। 1 एकड़ में 31.58 मीट्रिक टन गन्ना उगता है। 1 एकड़ गन्ने को साल भर में लगभग 66.3 लाख लीटर पानी चाहिए। क्यूबिक मीटर को ओरिजिनल है और उस आंकड़े को हमने लीटर में बदल लिया है। इतनी फसल से 2211 लीटर एथेनॉल बनता है। आखिरी कॉलम में गन्ने से 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने में कुल 3000 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। चावल या टूटे हुए चावल से आंकड़ा अगर इस्तेमाल करें तो इसका आंकड़ा अलग है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में कुल 4480 लीटर पानी की खपत होती है अगर चावल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गन्ने के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा पानी लेता है क्योंकि धान की खेती में पानी लगातार भरा रहता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब मक्के पर आ जाते हैं। मक्के से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में कुल 2570 लीटर पानी खर्च होता है। ये इस टेबल में दी गई सभी फसलों में सबसे कम पानी सोखने वाली फसल है, इसलिए सरकार मक्के से एथेनॉल बनाने पर इतना ज्यादा जोर दे रही है। अब गेहूं की भी बात कर लेते हैं। गेहूं से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में कुल 4900 लीटर पानी खर्च होता है। एथेनॉल बनाने के लिए पानी के मामले में सबसे महंगी और नुकसानदेह फसल है गेहूं। अब एक दूसरा दावा था कि देश की खाद्य सुरक्षा पर खतरा है, तो इस पर सरकार का जवाब आया है कि लोगों के खाने के अनाज को कोई खतरा नहीं है। एथेनॉल बनाने के लिए केवल उस चावल का इस्तेमाल किया जाता है जो देश की ज़रूरत पूरी होने के बाद बच जाता है। अब इस पूरे प्रोग्राम में सप्लाई होने वाले एथेनॉल का 40% से ज़्यादा हिस्सा मक्के से बनाया जा रहा है। मक्के की फसल को उगाने के लिए धान के मुकाबले बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। सरकार मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को इसकी फसल पर ज़्यादा MSP भी दे रही है ताकि उन्हें बेहतर दाम मिल सके, ऐसा सरकार की तरफ से जवाब आया है। फिर एक और दावा है कि E20 पेट्रोल को बिना जांच इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब अच्छे से टेस्टिंग नहीं हुई है इस पेट्रोल की। तो सरकार का इस पर जवाब जान लीजिए। सरकार ने इस दावे को भी गलत बताया। अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, थाईलैंड, जापान और यूरोप के कई देशों में ऐसे एथेनॉल वाले पेट्रोल का इस्तेमाल पिछले कई दशकों से किया जा रहा है। ये केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा जवाब आया है। तो ब्राज़ील का नाम लिया सरकार ने, तो ब्राज़ील का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेट्रोल से E25, E30 तक पहुंचने में ब्राज़ील को 50 साल से ज़्यादा का वक्त लगा है। उन्होंने पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, कंपनियों को गाड़ियां तैयार करने का समय दिया गया और जनता को मेंटली तैयार होने का इससे मौका भी मिला। भारत में साल 2013 से 14 में सिर्फ 1.5% ब्लेंडिंग होती थी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसे बहुत तेजी से बढ़ाकर दिसंबर 2025 में सीधा 20% यानी E20 पेट्रोल ला दिया गया। अब एक और दावा है कि गाड़ियों के पुर्जे खराब होंगे। इस पर भी जवाब सुन लीजिए सरकार का। कहना है कि देश की बड़ी संस्थाएं जैसे IOCL, IIP, SIAM की रिसर्च में सामने आया है कि गाड़ी के लोहे या प्लास्टिक के पार्ट्स को कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, बहुत पुरानी गाड़ियों के कुछ रबर वाले हिस्से शायद समय से पहले बदलने पड़ सकते हैं। सरकार ने इस दावे को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि E20 पेट्रोल से टैंक में पानी चला जाता है। आज की मॉडर्न गाड़ियों में पानी को रोकने के लिए पूरे इंतजाम होते हैं। ये जवाब है। इसके अलावा एक और दावा था कि टेस्टिंग में कमी।
तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि इस पेट्रोल की बाकायदा टेस्टिंग हुई है। टेस्ट के दौरान कार्स को 40,000 किलोमीटर और टू व्हीलर्स को 20,000 किलोमीटर तक चलाकर देखा गया। ये पूरी तरह सेफ पाया गया। ये सरकार की तरफ से जवाब था। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट पर नज़र डालिए। अपनी रिपोर्ट में नीति आयोग ने इसी टेस्टिंग का जिक्र भी किया है। 2014 में ये टेस्टिंग की गई थी, लेकिन ARAI का ये टेस्ट ये नहीं बताता है कि जब गाड़ी 7 से 8 साल पुरानी हो जाएगी और लगातार E20 पेट्रोल के कांटेक्ट में रहेगी, तब इसके इंजन और कंपोनेंट्स पर क्या लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा। अब दूसरे दावे पर आते हैं। माइलेज पर सवाल उठ रहे थे, इस पर भी जवाब आया है सरकार का। कहना है कि जांच में सामने आया है कि इस पेट्रोल से गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती। माइलेज में बहुत ही मामूली बदलाव आया है, ऐसा सरकार की तरफ से जवाब आया है। बल्कि एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होने से E20 के लिए बनी गाड़ियों को फायदा ही मिलेगा। तो हमने देखा, नीति आयोग की रिपोर्ट में ही देखा कि इस टेस्ट में 6% माइलेज की कमी पाई गई। वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह की गाड़ी है। पुरानी गाड़ी है तो और भी ज़्यादा कम माइलेज। और पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर की बात की गई थी, तो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। इससे फ्यूल की फ्लेम स्पीड अच्छी होती है। जाहिर है ऑक्सीजन बेहतर होगा तो फ्लेमिंग भी बेहतर होगी, फ्लेमिंग स्पीड बेहतर होगी। गाड़ियों से निकलने वाला पोल्यूशन जैसे कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड कम हो जाते हैं। ठीक है, एथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू भी देख लीजिए। ये साधारण पेट्रोल के मुकाबले लगभग 2/3 ही होता है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल में एथेनॉल की जो मात्रा है बढ़ने से पूरा मिश्रण की जो एनर्जी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसलिए इंजन से उतनी ही पावर पाने के लिए आपको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा फ्यूल डालिए तब उतनी पावर मिलेगी। अब बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट पर। इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे ऐसे भी दावे किए जा रहे थे, तो इस पर सरकार का क्या जवाब आया है अब वो जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने साफ किया है कि E20 पेट्रोल डालने से गाड़ी की वारंटी या इंश्योरेंस खत्म नहीं होता। कार कंपनियों और बीमा कंपनियों ने खुद माना है कि E20 के लिए बनी गाड़ियों को पूरा कवर मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये साफ कर देते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के हिसाब से अलग अलग E20 के लिए अलग गाड़ी है और E100 के लिए अलग गाड़ी है। तो आपने E20 वाली गाड़ी में अगर आपने उससे ज़्यादा ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल डाल दिया तो भी नुकसान होगी आपकी गाड़ी। आपने E0 वाली गाड़ी यानी कि पुरानी गाड़ियों में E20 वाला पेट्रोल डाल दिया तो उससे भी आपकी गाड़ी नुकसान हो जाएगी, लेकिन इसका इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले दावे पर। पेट्रोल में चींटियाँ और मधुमक्खियाँ लगेंगी। तो इस पर सरकार की तरफ से जवाब आया है कि पेट्रोल में चीनी होने की वजह से चींटियां और मधुमक्खियां पेट्रोल की तरफ खींची चली आती हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इस पर सरकार ने कहा कि एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें सारी चीनी निकाल दी जाती है। ऊपर से इसमें कुछ ऐसे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जिससे कीड़े दूर भागते हैं। वैसे भी इसमें से पेट्रोल की ही तेज गंध आती है। एक दावा यह भी किया जा रहा था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे एक एक्सपेरिमेंट बताया है। इस पर भी जवाब आया है। सरकार ने साफ किया कि कोर्ट में मामला एथेनॉल खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर था, इस प्रोग्राम की काबिलियत पर नहीं था। अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने भी कहा कि मीडिया की ऐसी खबरें पूरी तरह गलत थी। ठीक है, ये जवाब भी क्लियर है। तो अब नीति आयोग की रिपोर्ट के कुछ पॉइंटर्स पर ध्यान देते हैं। रिपोर्ट में देखा जाए तो भारत के कुल पेट्रोल पंप्स में से लगभग 50% नोजल आज भी केवल प्योर पेट्रोल यानी कि E0 ही बेच रहे हैं। कुछ स्टेट्स में एथेनॉल का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर ले तो वहाँ कच्चे माल या फैक्ट्रियों की कमी है। एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू ही नहीं हो पाई है वहाँ पर। एथेनॉल को दूर दराज के इलाकों में भेजने से ट्रांसपोर्टेशन के खर्च की बात नहीं हो रही है। तेल कंपनियों के मुख्य डिपो और टर्मिनल्स पर एथेनॉल को अलग से रखने के लिए नए स्टोरेज टैंक बनाने की जरूरत बताई गई है। पेट्रोल पंप्स पर एथेनॉल पेट्रोल की बिक्री के लिए अलग से अंडरग्राउंड टैंक, पाइप, होज और नई मशीनें लगानी है। कई छोटे पेट्रोल पंप पर जगह की कमी होनी तय है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। अलग अलग एथेनॉल फ्यूल की अलग अलग कीमतों और उन पर लेबल लगाने के दिशा निर्देश की भी बात कही गई है। ये भी अभी आना बाकी है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार को काम करना है अगर उन्हें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है ज़मीनी स्तर पर लेकर आना है भारत में। अब कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। देश को क्या फ़ायदा हुआ 2024 से 25 से अब तक एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल से? लगभग 1.5 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज बचा है। किसानों को 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का भुगतान मिला है।
930 लाख मीट्रिक टन कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है और 310 लाख मीट्रिक टन कम कच्चे तेल का आयात हुआ है। भारत में 2013 से 14 के बीच सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जाता था। दिसंबर 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। अब भारत में एथेनॉल बनाने की क्षमता करीब 2000 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। सरकार इन दावों पर सफाई तो दे रही है, पर क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है? देश में एथेनॉल फ्रेंडली गाड़ियों से लेकर माइलेज तक और सरकार के पक्ष को गहराई से समझने के लिए देखिए आसान भाषा का एपिसोड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।